राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, श्री राधे, जय राधे श्री राधे, श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे, हम शरण तिहारी श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, श्री राधा मान भेलाल एवं परम पूज्य श्री श्री भामराज के शुगल चरणों में बारंबार प्रणाम। कल श्री गदाधर भट्टी जी महाराज के चरित्र का श्रवण किया। आज से जो अष्ट छाप के महाकवि श्री परमानंद दास जी महाराज हुए, उनके चरित्र का स्मरण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने श्री परमानंद जी के चरित्र का स्मरण किया। ब्रज बधू रीति कलयुग विषय, परमानंद भयो प्रेम केत, पौगंड बाल कैशोर गोप लीला सब गाई, अचरज कहा यह बात हो तो पहलो जो सखाई, नैननी नीर प्रवाह रहत रोमांच रैन दिन, गदगद गिरा उदार श्याम शोभा भोजो तन, सारंग छाप ताकी भई श्रवण सुनत आवेश देत, ब्रज बधू रीति कलयुग विषय, परमानंद भयो प्रेम केत। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने छह पंक्तियों में छप्पे में सभी महापुरुषों के चरित्र का स्मरण किया। यद्यपि छह पंक्तियों में संपूर्ण चरित्र का वर्णन नहीं है, चरित्र का विस्तार तो श्री प्रियादास जी महाराज ने किया, किंतु जो छप्पा है, यदि छप्पे का आश्रय नहीं लिया,
तो जो भक्त का ऐसा कहें कि जो उसका मुख्य स्वरूप है, भक्ति की जो पहचान है, जो मुख्य कलेवर है, जो तत्व है, उसको बिना छप्पे की नहीं समझा जा सकता। तो छप्पे में 6 पंक्तियाँ को में चरित्र का वर्णन किया। 6 पंक्तियों से ही भक्त के जो चरित्र है, उसका जो स्वरूप है, वह प्रकट होता है। और उस 6 पंक्तियों में भी जो सर्वप्रथम पंक्ति है, वह सर्वप्रथम पंक्ति संपूर्ण 5 पंक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, सबसे मुख्य पंक्ति होती है। बड़ी कुशलता पूर्वक, बड़ी निपुणता पूर्वक श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने एक एक पंक्ति की रचना की। पहली पंक्ति में ही इतना सुंदर संबोधन, इतनी सुंदर उपमा श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने परमानंद दास जी के लिए दी है। बोले, ब्रज वधु रीत कलयुग विषय, परमानंद भयो प्रेम केतु। ब्रज वधु अर्थात ब्रज की जो गोपियाँ हैं, ब्रज की जो देवियाँ हैं, ब्रज वधु रीत कलयुग विषय। जैसा भगवान श्री कृष्ण के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति ब्रज गोपियों का प्रेम था, वही प्रेम की रीति इस कलिकाल में, इस विकट कलिकाल में श्री परमानंद जी महाराज की देखी गई। जैसा द्वापर काल में उन ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम किया, श्याम सुंदर से प्रेम किया, वही प्रेम कलयुग में श्री परमानंद स्वामी जी का हुआ। यद्यपि भगवान सर्वसमर्थ हैं, किंतु भगवान भी ब्रज गोपियों की प्रेम की बात करें तो भगवान भी उनके प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते हैं। भगवान भी ब्रज गोपियों के प्रेम का वर्णन करने में असमर्थ हैं, वे भी समर्थ नहीं है। ऐसा विलक्षण ब्रज गोपियों का प्रेम। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से भी यह कहा जाए, यद्यपि वो सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनको व्यास गद्दी पे बैठा दिया जाए और उनसे कहा जाए कि आप भरत जी की महिमा का गायन करो, भरत जी की प्रेम की महिमा का वर्णन करो, किंतु भगवान भी श्री भरत जी महाराज का प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता है। राम सरिस को भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। जो संपूर्ण संसार राम राम इस प्रकार कहता है, भगवान का भजन करता है, और वो प्रभु श्री रामचंद्र जी जग जप राम राम जप जेही। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी भी भरत भैया भरत भैया भरत भैया कह करके उनका नाम का जाप करते हैं। वे भी असमर्थ हैं, वो उनके प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उनकी प्रेम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण लीला में जितनी भी ब्रजवासी हैं, उन ब्रजवासियों का प्रेम का वर्णन भगवान श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते हैं। वे भी उनके प्रेम का वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ हैं। ब्रजवासियों की प्रेम की महिमा तो यत्किंचित भगवान कर दें, किंतु उनमें जो ब्रज गोपियाँ हैं, ब्रज देवियाँ हैं, उनके प्रेम की महिमा का वर्णन भगवान नहीं कर सकते हैं, वे समर्थ नहीं हैं। तभी तो भगवान ने जो ब्रज गोपियों का प्रेम देखा, जो श्री राधा रानी का प्रेम देखा, तो उस प्रेम को देख करके
श्याम सुंदर भी गौर सुंदर बन गए। जो श्याम सुंदर वंशी वादन करते हैं वे श्याम सुंदर गौर सुंदर बन कर के और हरि बोल दोनों भुजाओं को उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल किस लिए बने? जो यशोदा मैया के लाल थे वो सची माता के लाल क्यों बने? इसलिए बने क्योंकि जो ब्रज गोपियों का प्रेम था, श्री राधा रानी का जो प्रेम था, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, किंतु यदि किंचित उसका आस्वादन मुझे प्राप्त हो, मैं उसका आस्वादन कर सकूं, इसी के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में श्याम सुंदर ही प्रकट हुए, गौर रूप में प्रकट हुए, उस प्रेम को आस्वादन करने के लिए। ऐसा विलक्षण ब्रज गोपियों का प्रेम था। और जहाँ भी महापुरुषों ने प्रेम का वर्णन किया है, प्रेम का निरूपण किया है, वहाँ सर्वप्रथम सर्वोच्च प्रेम का जहाँ वर्णन किया, किसी भक्त को चुना है, कोई भक्त ऐसा जो कि भगवान से सर्वोच्चतम प्रेम करता हो, सर्वोच्च शिखर पर स्थित हो, तो वहाँ सभी महापुरुषों ने, सभी आचार्यों ने एक मत से, एक स्वर से जहाँ प्रेम का वर्णन किया, तो वह ब्रज गोपियों की जो प्रेमा भक्ति थी उसी का स्मरण किया, उसी का चिंतन किया है सभी महापुरुषों ने, सभी आचार्यों ने। भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, यथा व्रज गोपिका नाम, जैसा कि व्रज गोपियों का प्रेम था, सर्वोच्च प्रेम था। अथवा जिन श्री कबीरदास जी महाराज के लिए भगवान ने कितनी बार योगक्षेम वहन किया, अपने पुत्र की भांति उनका पालन पोषण किया, केशव बंजारे बनकर के उनके लिए भोजन लेकर के आए, भोजन की सामग्रियां लेकर के आए। ऐसे श्री कबीरदास जी महाराज, एक बार कबीरदास जी महाराज गंगा जी किनारे टहल रहे थे, घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कुंज है, झाड़ सी है, उस झाड़ में से आवाज़ आ रही है, कबीर कबीर कबीर, इस प्रकार से आवाज़ आ रही है। तो कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे यहाँ गंगा जी के तट पर और इस प्रकार से मेरा नाम लेने वाला कौन है, मेरा नाम कौन ले रहा है। कबीरदास जी कुंज में गए, कुंज में जाकर के देखा तो भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर ही योगिंद्रवत, योगिंद्रों की भांति बैठ कर के ध्यान में कबीर 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 इस प्रकार से नाम ले रहे हैं। तो कबीरदास जी का नाम ले रहे थे, तो कबीरदास जी ने उस समय कहा, कबीरा मन निर्मल भया, जो गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। श्री ठाकुर जी कबीर कबीर इस प्रकार कह रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान की यह प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है भगवान की? बोले, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। श्री कबीरदास जी महाराज का भक्ति से ऐसा अंतःकरण हो गया था, ऐसा मन हो गया था जो निर्मल अंतःकरण था, अत्यंत निर्मल, जैसे गंगा जी का जल है, अत्यंत पवित्र है, कल्याणकारी है। मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ऐसा निर्मल उनका अंतःकरण हो गया, मन हो गया गंगा जी की भांति। तो भगवान ने कहा, ऐसा जो निर्मल मन है, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, वह निर्मल मन वाला मुझे अत्यंत प्रिय है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसका भजन करते हैं। तो ठाकुर जी कुंज में बैठ कर के कबीर 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 इस प्रकार कह रहे थे। श्री कबीरदास जी महाराज कुंज में गए और देखा कि ये तो मेरे आराध्य हैं, भगवान हैं, ये मेरा ही नाम ले रहे हैं। ठाकुर जी से कहा कि आप मेरा नाम क्यों ले रहे हो?
तो उन्होंने यही कहा कि तुम्हारा जो अंतःकरण है वह अत्यंत निर्मल है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ। कबीरदास जी बोले, अरे यदि किसी भक्त का आपको स्मरण ही करना है, चिंतन ही करना है, तो ब्रज गोपियों का स्मरण करो, ब्रज देवियों का चिंतन करो। क्योंकि कबीरा कबीरा क्यों कहे जा यमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। अरे तुम कबीर कबीर क्यों कहते हो? यमुना जी के तट पर जाओ, ब्रज वसुंधरा में जाओ, जहाँ ब्रज गोपियों का कैसा अद्भुत विलक्षण प्रेम। अरे मुझ जैसे कबीर तो करोड़ों उन ब्रज गोपियों पर न्यौछावर हैं, मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूँ, उनका नाम जपो। एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर, ये स्वयं से कबीरदास जी के वाक्य हैं। अर्थात सभी महापुरुषों ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो सर्वोच्चतम प्रेम है वह ब्रज गोपियों का है, वह ब्रज देवियों का है। उस प्रेम का कोई निरूपण नहीं कर सकता, कोई वर्णन नहीं कर सकता है। जब भगवान ही साक्षात उस प्रेम को वर्णन नहीं कर सकते तो अन्य किसकी सामर्थ्य है कि ब्रज गोपियों के प्रेम का वर्णन करें। लेकिन यदि किंचित ब्रज गोपियों के प्रेम को थोड़ा जो अपार सागर की भांति है, उस सागर में से एक बिंदु का कण भी हम प्राप्त कर पाए, तो उसके लिए महापुरुषों ने अपनी वाणियों में ब्रज गोपियों के प्रेम का वर्णन किया। कैसा प्रेम था ब्रज गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति। स्वयं श्री परमानंद दास जी की वाणी का आस्वादन करें कि परमानंद दास जी ने ही ब्रज गोपियों के प्रेम का वर्णन किया। बोले ब्रज गोपियों का जो प्रेम है वह कैसा है। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी जो प्रेम है वो प्रेम की ध्वजा है। ऐसा समझिए कि भक्ति रूपी जो भवन है, उसमें जो भक्ति रूपी भवन है, उस भक्ति रूपी भवन के जो शांत भाव के जो उपासक हैं, वे तो उस भक्ति रूपी भवन की नींव हैं, उसके पत्थर हैं। और जो उस भक्ति रूपी भवन के फर्श समझिए कि जो दास भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो उस भक्ति रूपी भवन के फर्श धरातल समझिए। और जो सख्य भाव से भगवान को भज रहे हैं, जो सख्य भाव के उपासक हैं, उस भक्ति रूपी भवन की वे दीवाल हैं, स्तंभ हैं। और जो भक्तजन वात्सल्य भाव से भावित होकर के भगवान का भजन कर रहे हैं, जो उपासक हैं, वो ऐसा समझिए कि उस भक्ति रूपी भवन की वो छत है। और जो माधुर्य भाव के उपासक हैं, माधुर्य भाव से युक्त होकर के भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो उस भक्ति रूपी भवन के वो शिखर हैं। और ब्रज गोपियाँ कौन है? बोले ब्रज गोपियाँ उस शिखर पर भी जो सर्वोच्चतम ऊपर स्थिति पे विराजमान है, वह होती है ध्वजा। उस शिखर पर विराजमान वह ध्वजा ब्रज गोपी जन है। गोपी प्रेम की ध्वजा जो सर से ऊपर रहती है, सर्वोच्चतम प्रेम जो है वो ब्रज गोपियों का है, ब्रज देवियों का है। बोले गोपी प्रेम की ध्वजा जिन जगदीश किए वश अपने उर्धरी श्याम भुजा। जिन गोपियों ने जगदीश जो जगदीश्वर हैं, संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, उन भगवान को भी अपने वश में कर लिया। गोपी भी स्तोवित नृत्यत भगवान बालवत कुचित। जैसा गोपियों ने चाहा कि श्याम सुंदर हमारे लिए यह करें, तो भगवान श्री कृष्ण गोपी भी स्तोवित नृत्यत भगवान बालवत कुचित। भगवान ब्रज गोपियों के नचाए नाचे, जैसी उनकी इच्छा थी, उनके प्रेम बंधन में, उनके प्रेम पाश में बंध करके उनके लिए सभी क्रीड़ाएं की, उनके नचाए नाचे। गर्ग संहिता में एक बहुत सुंदर कथा प्राप्त होती है कि एक बार जो यशोदा मैया हैं, यशोदा मैया की जो जेठानी है,
वो एक बार आई नंद भवन में यशोदा मैया से मिलने के लिए। तो जैसी आई तो बहुत प्रसन्न हुई और यशोदा मैया से कहा, यशोदा तेरे लाला को देखने के लिए आई हूँ, बहुत इच्छा थी तेरे लाला को मैं देखूं, दर्शन बहुत दिन हो गए मैंने दर्शन ना किए। ऐसी मन में ललक जगी कि लाला के दर्शन कर आऊँ। तो दर्शन करने के ताई मैं नंद भवन में आई हूँ, अपने लाला को बुला दे। तो जैसे ही देखा यशोदा मैया ने कि ताई आई है, जेठानी जी आई हैं, तो उनका सम्मान किया और आवाज़ लगाई ठाकुर जी को, लाला जल्दी आ, देख तेरी बड़ी ताई आई है तुझसे मिलने के लिए। अब श्याम सुंदर छोटे से हैं, धीरे धीरे चल कर के नंद भवन से आए और नंद भवन से आकर के बड़े टुकुर टुकुर अपनी ताई जी को देखने लग गए। नीचे से लेकर के ऊपर तक देखें, फिर ऊपर से नीचे तक देखें। अब मैया बोली, लाला तू ऐसे कहाँ देखे ताई को? अरे ताई आई है तो पीड़ा लेकर के आ और उनको दंडवत कर, उनको प्रणाम कर। तो ठाकुर जी बोले, मैया मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि तुम कह रही हो बड़ी ताई आई है, तो मैं यही देख रहा हूँ कि कहाँ से बड़ी लग रही है, कहाँ से ऊंची है, कहाँ से लंबी है, यही देख रहा हूँ। तो अरे कन्हैया देख तेरी ताई आई है, यहाँ पे प्रयास मत कर, जल्दी जा पीड़ा लेकर के आ। तो बाल कृष्ण लाल छोटे से हैं, दौड़ते हैं और फिर पीड़ा लेकर के आते हैं। गोपी भी स्तोभित नृत्यत भगवान बालवत कुचित। जैसी चाहती हैं ब्रज गोपियाँ, जैसे चाहते हैं ब्रजवासी, वैसी लीला श्याम सुंदर करते हैं क्योंकि उनके वशीभूत हैं, उनके वश में हैं। तो श्याम सुंदर दौड़ करके जाते हैं और दौड़ करके पीड़ा लेकर के आते हैं और पीड़ा पर ताई जी को बैठाया और बैठा करके ठाकुर जी पुनः देखने लग गए। तो मैया ने कहा, अरे लाला प्रणाम कर, दंडवत कर, ताई आई है, बड़ी है, आशीर्वाद लेना चाहिए बड़े लोगों को। तो जैसे ही कहा तो ठाकुर जी आए दौड़ करके मैया के पास और मैया से कान में कही, मैया ये बता मैं इनको प्रणाम करूँगा, दंडवत करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या प्राप्त होगा? मैया बड़ी रुष्ट हुई, अरे बड़ा स्वार्थी है, बिना कुछ मिले तो किसी को दंडवत प्रणाम ही ना करे वो। देख लाला तू अभी छोटो है और छोटे से ही सावरो है, कारो है, तो अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही बड़ो होगो तो बड़ी दिक्कत आने वाली, बड़ी परेशानी आने वाली, तेरे विवाह में बहुत दिक्कत आएगी, पता नहीं तेरे से विवाह कोई करेगा कि नहीं करेगा, इतना काला है। इसलिए जा ताई जी से आशीर्वाद लेगा, बड़ों बूढ़ों का आशीर्वाद लेगा तो फिर अवश्य तेरा विवाह हो जाएगा। अब जैसी विवाह की सुनी श्याम सुंदर ने तो उसी समय गए और ताई का आशीर्वाद लिया। तो ये है गोपी भी स्तोभित नृत्य भगवान बालवत कुचित। जैसी गोपियाँ चाहती हैं, ब्रजवासी चाहते हैं, भगवान उसी प्रकार से लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। क्योंकि गोपी प्रेम की ध्वजा जिन जगदीश किए वश अपने उर्धरि श्याम भुजा। सुर मुनि व्यास प्रशंसा कीनो उद्धव संत सराही। कहाँ तक करें, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, सुख सनकादिक ऋषिगण हुए हैं, ये भी भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, सर्वोच्चतम भक्त हैं, किंतु वे भी ब्रज गोपियों की महिमा का वर्णन करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका यशोगान करते हैं। धन्य भाग गोकुल की वनिता अति पुनीत भव माही। जो जितनी भी गोकुल की वनिताएं हैं, ब्रज देवियाँ हैं, ब्रज गोपियाँ हैं, जो कि अति पुनीत हुई, अत्यंत पावन हुई। कहा विप्रघर जन्म ही पाए हरि सेवा विधि नाई। श्री परमानंद स्वामी जी जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, चरित्र में श्रवण करेंगे, किंतु वही कह रहे हैं कि यदि कहा विप्र घर जन्म ही पाए हरि सेवा विधि नाई। यदि विप्र कुल में भी जन्म ले लिया, विप्र कुल में भी उत्पन्न हो गया, तो उससे भी क्या लाभ? यदि जीवन में हरि भक्ति नहीं आई, भगवान का भजन जीवन में नहीं किया, तो ब्राह्मण भी बन गए तो उससे क्या लाभ हुआ?
ते पुनीत दास परमानंद जे हरि सन्मुख जाई। श्री परमानंद स्वामी जी कहते हैं इस संसार में वही परम पवित्र है, वही कल्याणकारी पुरुष है जो कि हरि भजन का आश्रय लेते हैं, जो भगवान के सन्मुख हो गए हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं। गोपी प्रेम की ध्वजा, जो सर्वोच्चतम प्रेम है वह ब्रज गोपियों का है, ब्रज देवियों का है। उनकी प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और उस प्रेम की उपमा श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने श्री परमानंद स्वामी जी के लिए दी। प्रथम पंक्ति में बहुत सुंदर वर्णन किया कि ब्रज वधु रीति कलयुग विषय परमानंद भयो प्रेम केत। ब्रज वधु अर्थात ब्रज गोपियों की रीति से ही, जो ब्रज गोपियों की रीति थी, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, वही प्रेम कलयुग विषय, वही प्रेम, वही दिव्य प्रेम इस कलिकाल में श्री परमानंद स्वामी का देखा गया है। वही प्रेम, वैसा ही प्रेम, उसी स्तर का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति परमानंद दास जी का था। किंतु विलक्षण बात तो ये है कि द्वापर काल में अत्यंत सहायक चीज़ें थीं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी ब्रज गोपियाँ, इसलिए वो सर्वोच्चतम प्रेम को प्राप्त कर सकें। लेकिन कलिकाल में तो देखो, कलिकाल में तो श्री परमानंद स्वामी जी ने जो संत सदगुरु सदग्रंथ में जो कुछ सुना है, जो कुछ पढ़ा है, उसके अनुरूप ही, उसके अनुसार ही उन्होंने वह ब्रज गोपी प्रेम इस कलयुग में दिखाया। ये उनके प्रेम में विलक्षणता थी। ब्रज वधु रीति कलयुग विषय परमानंद भयो प्रेम केत। जैसे कि द्वापर काल में ब्रज गोपियाँ प्रेम की ध्वजा हुई, सर्वोच्चतम ब्रज गोपियों का प्रेम था, उसी प्रकार से इस कलिकाल में भी परमानंद भयो प्रेम केत। प्रेम केत मतलब ध्वजा, प्रेम की ध्वजा श्री परमानंद स्वामी जी हुए, परमानंद दास जी हुए। कैसा चरित्र है इनका, कैसी स्थिति है इनकी, तो आगे वर्णन करते हैं। पौगंड बाल किशोर गोप लीला सब गाई। श्री परमानंद स्वामी जी ने श्री ठाकुर जी की पौगंड लीला का भी गायन किया है। पौगंड लीला श्री ठाकुर जी की वह लीला है जो कि 5 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की जो लीला है श्री ठाकुर जी की, उसको पौगंड अवस्था, पौगंड बाल किशोर गोप लीला सब गाई। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री परमानंद स्वामी जी ने पौगंड लीला को भी बड़े विस्तार पूर्वक गाया है। पौगंड लीला जो 5 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था होती है, उसको पौगंड अवस्था कहते हैं, और उससे पूर्व की जो अवस्था है उसको शैशव अवस्था कहते हैं। तो श्री परमानंद स्वामी जी ने पौगंड अवस्था की जो लीलाएं श्री ठाकुर जी की, उनका भी गायन किया है, और बाल भाव की लीलाओं का भी गायन किया। किशोर लीला से तात्पर्य कि जो 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की जो अवस्था है, उसको किशोर अवस्था कहते हैं। उन लीलाओं का भी बड़े विस्तार पूर्वक श्री परमानंद स्वामी जी ने अपने पद में उनका वर्णन किया है। गोप लीला सब गाई, जितनी गोप लीलाएं श्याम सुंदर ने ब्रज में की हैं, उन सभी लीलाओं को भी श्री परमानंद स्वामी जी ने गायन किया है। और बोले कि इसमें कोई आश्चर्य ना करे कि अरे ऐसी लीला कैसे गा दी, इतनी सुंदर सारी संपूर्ण लीलाओं कैसे गा दिया। तो बोले इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अचरज कहा यह बात हो तो पहलो जो सखाई। इसमें आश्चर्य की बात नहीं, इसमें अचरज की बात नहीं है, क्योंकि परमानंद स्वामी तो भगवान के नित्य सखा हैं, नित्य सखा है उनके।
श्रीमद् भागवत जी में भगवान के 11 सखाओं का उल्लेख आया है। भगवान श्री कृष्ण के 11 सखा हैं और उन 11 सखा में से जो अष्ट सखा हैं वे ही अष्ट सखा इस कलिकाल में अष्ट छाप के महाकवियों के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अवतार ग्रहण किया, वे अवतरित हुए, वे अष्ट सखा इस कलिकाल में हुए। जैसे किसी अष्ट सखाओं में 4 तो शिष्य श्री गोसाई श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के 4 शिष्य हैं और 4 गोसाई विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के श्री सूरदास जी महाराज, श्री कृष्णदास जी महाराज, श्री कुंभन दास जी महाराज और श्री परमानंद स्वामी जी, ये 4 शिष्य वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के हैं। और श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के गोविंद सखा चीत स्वामी, नंददास जी और चतुर्भुज दास जी, ये 4 शिष्य श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के हुए। और ये अष्ट सखा ये भगवान के नित्य सखा थे। वे ही जो 11 साल की भगवान की जो दिव्य लीला हुई है, केवल 11 वर्ष तक ही श्याम सुंदर द्वापर काल में अवतरित हुए, प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने सख्य लीलाओं को किया। तो जितनी भी सखा थे उन सखाओं को तृप्ति नहीं हुई थी उन लीलाओं से। अभी केवल 11 साल के लिए ही वे लीला सुख का उपभोग कर सके। तो उनकी तृप्ति न होने के कारण भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, यहाँ नित्य धाम में तो नित्य ही हम आपके पास रहते हैं, नित्य ही लीला करते हैं, किंतु धरा धाम पे जो हमारी आपके साथ सख्य भाव की लीलाएं थी उससे भी तृप्ति नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि हम पुनः इस कलिकाल में आपके साथ उस सख्य लीला का उपभोग करें। तो वे ही श्रीनाथ जी ही इस कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण हैं। और जितने अष्ट सखा हैं, जितनी भगवान के सखा हैं, वे अष्ट सखा ही यहाँ अष्ट महापुरुषों के रूप में प्रकट हुए हैं लीला सुख लेने के लिए। सूरदास जी महाराज जी, यद्यपि वे सूरदास जी महाराज उद्धव जी के अवतार हैं, किंतु जो भगवान के जो 11 सखा हैं उनमें जो कृष्ण नाम के सखा हैं वे ही सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। सूरदास जी महाराज के रूप में प्रकट हुए और जो कृष्ण नाम के सखा थे और जो भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन नाम के सखा थे वे ही कुंभन दास जी के रूप में प्रकट हुए। और भगवान श्री कृष्ण के जो ऋषभ नाम के सखा थे वे ही कृष्णदास जी के रूप में प्रकट हुए। और जो सुवल नाम के सखा थे वे ही चीत स्वामी हुए। और जो भोज नाम के सखा थे वे ही नंददास जी हुए। और जो विशाल नाम के ठाकुर जी के सखा थे वे ही चतुर्भुज दास जी के रूप में प्रकट हुए। और श्री दामा जो गोप थे वे ही यहाँ पर कलिकाल में गोविंद दास जी के रूप में प्रकट हुए। और जो तोस नाम के सखा थे वे ही परमानंद दास जी हुए। और अष्ट छाप के जो महाकवि हैं उनकी ये विशेषता है, उनकी ये विलक्षणता है कि उनके 2 स्वरूप हैं, एक सखा स्वरूप भी है, एक सखी स्वरूप भी है। दिन में तो भगवान श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव की लीला करते हैं और जो अंतरंग लीलाएं हैं, जहाँ निकुंज लीलाएं हैं, जहाँ सबका प्रवेश नहीं है, तो वहाँ ये अष्ट सखा ही अष्ट सखी के रूप में प्रकट होकर के वहाँ लीला का विस्तार करते हैं। श्री जी की सखी सहचरियों के रूप में प्रकट होकर के उनकी लीला का आस्वादन करते हैं। श्री गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी के जो तीसरे पुत्र हुए हैं श्री गोविंद राय जी, इनके जो पौत्र हुए श्री हरि राय जी, इन्होंने अनेकानेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। उसमें से एक ग्रंथ है भाव प्रकाश, जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि जितनी भी अष्ट सखा हैं, ये अष्ट सखा भगवान के नित्य सखा हैं और भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उन सभी लीलाओं के ये अंग हैं।
अत्यंत सहायक हैं। ये सभी लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सहायक हैं, चाहे वो सख्य भाव की लीला हो, चाहे माधुर्य भाव की लीला, सखी भाव की लीला हो, उन सब में ये सहयोग करते हैं। तो सख्य भाव की लीला में ये महापुरुषों के स्वरूप क्या है, तो वहाँ वर्णन किया है भाव प्रकाश टीका में। किसी सूरदास जी महाराज चंपक लता है, सूरदास जी महाराज का जो स्वरूप है सखी स्वरूप, वह चंपक लता जी के रूप में है। और परमानंद दास जी जो हैं वे भगवान श्री राधा रानी की जो सेवा करते हैं वे चंद्रभागा सखी के रूप में करते हैं। श्री कुम्भन दास जी महाराज श्री विशाखा जी के रूप में सेवा करते हैं। श्री गोविंद स्वामी जी भामा सखी के रूप में सेवा करते हैं। और श्री कृष्णदास जी महाराज स्वयं श्री ललिता सखी के रूप में श्री राधा रानी की सेवा करते हैं। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज रंग देवी सखी के रूप में सेवा करते हैं। और श्री नंददास जी महाराज चंद्रलेखा सखी के रूप में अथवा सुदेवी सखी के रूप में सेवा करते हैं। और श्री चित स्वामी जी महाराज ये पद्मा सखी के रूप में श्री राधा रानी की परिचर्या उनकी सेवा करते हैं। तो ये इन अष्ट सखाओं के सखी रूप हैं। तो दोनों प्रकार की लीलाओं का जो आनंद है, जो सुख है, इन अष्ट छाप के महाकवियों ने लिया है। दोनों प्रकार की लीलाओं का इन्होंने आस्वादन किया है, सख्य भाव की भी और माधुर्य भाव की भी। तो बोले अचरज कहाँ यह बात हो तो पहलो जो सखाई, इसमें बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, अचरज की बात नहीं है, क्योंकि ये भगवान के जो नित्य सखा हैं वे नित्य सखाई यहाँ कलिकाल में अष्ट छाप के महापुरुषों के रूप में प्रकट हुए हैं। नैननी नीर प्रवाह रहत रोमांच रहने दिन। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि इनका स्वरूप कैसा था अथवा भक्त का स्वरूप कैसा होना चाहिए, भक्त का स्वरूप कैसा होना चाहिए, भक्त कैसे होते हैं, तो उसका वर्णन करते हैं। नैननी नीर प्रवाह रहत रोमांच रहने दिन। श्री परमानंद दास जी के नेत्रों से और नित्य निरंतर अश्रु प्रवाह होते रहते थे, नित्य निरंतर अश्रु बहते रहते थे। और भक्तों का सबसे बड़ा जो धन होता है वह धन उनके अश्रु ही होते हैं, सबसे बड़ा धन होता है। जितने अश्रु भगवान के लिए गिरे समझो कि वह भक्त उतना ही धनवान है। संसार में तो उसको धनवान माना जाता है, उसको अमीर माना जाता है जिसके पास जमीन जायदाद हो, बैंक बैलेंस हो, जिसके पास धन संपत्ति हो, गाड़ी मकान हो, दुकान हो, उसको अमीर समझा जाता है, उसको धनवान समझा जाता है। किंतु इस भक्ति मार्ग में जिसके पास भगवान के लिए जितने अश्रु हैं, उनके प्रेम में जितने अश्रु हैं, वे सबसे बड़ा धनी मानी भक्त है, वैष्णव है। अरे संसार के लिए तो छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े लोग रोते हैं, छोटी छोटी बातों पर रो जाते हैं, आए दिन हर रोज़ रोते हैं। कहीं कुछ नौकरी में घाटा हो गया तो रोने लग जाते हैं, कहीं किसकी मृत्यु हो गई उसमें रोने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते हैं। किंतु भगवान के प्रेम में उनको रोने को कहो तो एक अश्रु भी नहीं निकलता है, उनका हृदय पाषाण हो जाता है, उनका दिल पाषाण पत्थर बन जाता है, एक अश्रु भी नहीं निकलता है। तो संसार के लिए तो कितने रो लिए, कितने जन्मों में रो लिए, किंतु जो भगवान के लिए रोता है, भगवान के लिए जिसके भगवान के प्रेम में जिसके अश्रु बहते हैं, वो समझो वह भक्त उतना ही धनवान है, वो सबसे ज़्यादा अमीर है। नैनन नीर प्रवाह रहत रोमांच रहने दिन। ऐसा नहीं कि केवल थोड़ी देर के लिए अश्रु बह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अश्रु बह गए, बोले नहीं, नैनन नीर प्रवाह रहत। प्रवाह किसे कहते हैं? जैसे कि नदी का प्रवाह होता है, वह रुकता नहीं है, वह अविच्छिन्न रूप से बहता रहता है वह प्रवाह। तो उसी प्रकार से श्री परमानंद स्वामी जी के नेत्रों से ही
नदी जैसा प्रवाह नित्य निरंतर बहता रहता था श्री कृष्ण के प्रेम में। नैनन नीर प्रवाह रहत रोमांच रहने दिन, और सदैव उनका जो शरीर था वो रोमांचित होता रहता था। पुलकावली रोमावली सदैव उनके शरीर में छाई रहती थी। रोमांच रहने दिन, दिन रात उनकी ऐसी स्थिति थी जो अष्ट सात्विक भाव है, अश्रु फुल्क रोमांच होना, वह दिन रात और निज उनके शरीर में ये प्रकट होते रहते थे श्री परमानंद स्वामी जी के। और गद गद गिरा उदार श्याम शोभा भोजो तन। श्री नावा गोस्वामी जी महाराज कहते थे कि आपकी वाणी कैसी थी? बोले गद गद गिरा, अत्यंत गदगद वाणी थी। गदगद गिरा उदार श्याम शोभा भोजो तन, और श्याम सुंदर की शोभा से उनका तन भींजा रहता था। अष्टछाप के महाकवि हुए, उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे सुंदर सुंदर पद रचना करते थे। कवित्व और गायन शैली, गायन ये उनको जन्मजाति प्राप्ति थी। सुंदर सुंदर पदों की रचना करना और श्री नाथ जी को रिझाना, यही उनकी सबसे बड़ी सेवा थी। और अष्टछाप के महाकवियों में दो ऐसे महापुरुष हुए, दो ऐसे कवि हुए जिनकी पदों को सागर की उपमा दी गई। सागर से तात्पर्य जैसे कि सागर अथाह होता है जिसका कोई पार नहीं है, ऐसे ही दो महापुरुष अष्टछाप के महाकवि हुए जिनके पदों के, जिनके साहित्य को सागर की उपमा दी कि आज तक उनके समान कोई साहित्य नहीं लिख पाया, उनका कोई पारावार ही नहीं है। एक तो श्री सूरदास जी महाराज ने जिन पदों की रचना की उनको सूर सागर कहते हैं। और दूसरे कवि हुए श्री परमानंद स्वामी जी, जिनके पद रचना को परमानंद सागर कहते हैं, जिसका कोई था नहीं है। श्री सूरदास जी महाराज ने जो पदों की रचना की उसमें से केवल लगभग 10,000 पद ही प्राप्त होते हैं। और ग्रंथों में यहाँ तक वर्णन है कि उन्होंने 1.25 लाख पदों की रचना की थी। सबसे बृहद जो साहित्य वो सूरदास जी महाराज का पर और उसके पश्चात श्री परमानंद स्वामी जी का है, इसलिए उनके पदों को सागर की उपमा दी गई। ऐसा सागर उन्होंने उमेड़ा है। तो बोले गदगद गिरा उदार श्याम शोभा भोजो तन, और उन्होंने अनेक पदों की रचना की। और ऐसा नहीं कि केवल गा दिया, गदगद गिरा, वाणी अत्यंत गदगद हो उठती थी, नेत्रों से अश्रु बहते थे। अरे संसार में कितने कवि हैं, कितना सुंदर सुंदर गाते हैं, बड़ा अच्छा संगीत सीख लिया, अत्यंत कुशलता, इतना सुंदर गाएंगे कि देवता भी मोहित हो जाए, इतना सुंदर उनका संगीत होता है, इतना सुंदर गाते हैं। किंतु बहुत कुछ अभ्यास भी कर लिया, संगीत कला पारंगत हो गए, स्वर ताल में भी निपुण हो गए, किंतु ये गदगद गिरा ये प्राप्त नहीं होता है। गदगद गिरा तो केवल जो कोई प्रेमी महापुरुष होगा, उस प्रेमी महापुरुषों की कृपा से ही वाणी गदगद होगी, कृष्ण प्रेम से भींजेगी, जो दूसरों को भी प्रभावित करेगी, जो दूसरों को भी उसमें सराबोर करेगी। सारंग छाप ताकी भई सुनत आवेश देत। कैसी वाणी थी श्री परमानंद स्वामी जी की? तो बोले श्रवण सुनत आवेश देत। श्री कृष्ण प्रेम में आवेश, श्री कृष्ण प्रेम में जो भी उनकी वाणी को सुनता था तो श्री कृष्ण प्रेम में श्री कृष्ण का आवेश आ जाता था, श्री कृष्ण प्रेम का आवेश उस भक्त के अंदर जागृत हो जाता था, श्री कृष्ण प्रेम उसके अंदर प्रकट हो जाता था। ऐसी अद्भुत वाणी श्री परमानंद स्वामी जी की थी। श्रवण सुनत आवेश देत, आवेश हृदय में प्रकट हो जाता। आगे श्रवण करेंगी कि श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने जब इन पर कृपा की है तो इन्होंने एक पद गाया, हरि तेरी लीला की सुधि आवे।
कि अब गुरु कृपा से श्री ठाकुर जी की लीला की सुधि, श्री ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का प्राकट्य मेरे हृदय में हो रहा है। यह पद गाया। इस पद को सुनकर के बल्लवाचार्य महाप्रभु जी की 3 दिन तक मूर्छा अवस्था रही। 3 दिन तक मूर्छित रहे, उनको होश ही नहीं रहा मैं कहाँ हूँ, मेरी कैसी स्थिति है, केवल उस पद को सुन करके। क्योंकि इनकी वाणी कैसी थी, श्रवण सुनत आवेश देत, जो कृष्णावेश में डुबा दे, जो श्री कृष्ण प्रेमावेश में डुबा दे, ऐसी वाणी श्री परमानंद स्वामी जी की थी। संसार में तो सभी कोई काम के आवेश में, कोई जितनी भी कोई धन संपत्ति के आवेश में, कोई कमाने धमाने के सभी आवेश में लगे हुए हैं, किंतु ये आवेश चाहिए तो इसके लिए जो महापुरुषों की वाणी है, प्रेमावेश चाहिए, कृष्णावेश चाहिए, तो इसके लिए महापुरुषों की वाणी का आश्रय लिया जाए। श्रवण सुनत आवेश देत, जिनकी वाणी केवल सुनने मात्र से ही जो कृष्णावेश प्रेमावेश हृदय में प्रकट कर देती, ऐसी वाणी श्री परमानंद स्वामी जी की थी। और श्याम शोभा भोजो तन, और इनका जो तन था, इनका जो शरीर था, वह श्याम शोभा से सदैव भीजा रहता था। उन मनमोहन, उन श्याम सुंदर का भजन करते करते ऐसी तदात्मा प्राप्त हो जाती है उन भक्तों को कि वे भी मनमोहन बन जाते हैं, वे भी श्याम रंग में भीज जाते हैं। श्याम शोभा भोजो तन, इनका जो शरीर था, इनका जो अंग था, वह श्याम शोभा से सदैव भीजा रहता था। सारंग छाप ताकी भई, और श्री सारंग छाप से तात्पर्य कि जो श्री परमानंद स्वामी जी ने जो पदों की रचना की है, जो पद बनाए हैं, उसमें छाप तो परमानंद दास ही लिखा है। जैसे अन्य महापुरुषों ने पद के नीचे अपनी छाप छोड़ते हैं, उसी प्रकार से परमानंद स्वामी ने भी पद की अंतिम पंक्ति में परमानंद दास की छाप ही लगाई है। किंतु सारंग छाप ताकी भई, सारंग छाप से तात्पर्य है किसी परमानंद स्वामी जी महाराज ने जितनी भी पदों का गायन किया है, उन पदों में 80% ऐसे पद हैं जो कि केवल और केवल जिसमें सारंग राग में ही गाए गए हैं, जो सारंग राग में ही श्री परमानंद स्वामी ने गाए हैं। जैसे कि श्री नरसिंह मेहता जी को केदार राग सिद्ध था, केदार राग में गायन करते थे, उसी प्रकार से श्री परमानंद स्वामी जी को भी सारंग राग अत्यंत प्रिय था। सारंग राग में बहुत पद गाए उन्होंने, इसलिए सारंग छाप ताकी भई श्रवण सुनत आवेश देत, और संपूर्ण जो सारंग राग में पदों का गायन किया, और ऐसे पद जो कि उनके पदों को सुन करके श्री कृष्णावेश श्री प्रेमावेश को हृदय में प्रकट कर दे। ब्रज बधू रीति कलयुग विषय परमानंद भयो प्रेम केत, ऐसे श्री परमानंद स्वामी जी जो ब्रज गोपियों की रीति थी, जिस स्तर का प्रेम ब्रज गोपियों का था, वही प्रेम इस कलिकाल में, वही प्रेम की ध्वजा ब्रज वधू रीति कलयुग विषय परमानंद भयो प्रेम केत, वही प्रेम की ध्वजा श्री परमानंद स्वामी जी इस कलिकाल में हुए इस प्रेम को प्रकट किया। प्रेम की ध्वजा श्री परमानंद दास जी महाराज। और आगे ये तो छप्पे का वर्णन श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने किया। आगे इनके चरित्र में वर्णन किया कि आपका प्रादुर्भाव का जन्म कहाँ हुआ था। तो टीकाकार लिखते हैं कि श्री परमानंद दास जी का प्रादुर्भाव कन्नौज में कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में विक्रम संवत्सर 1550 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को हुआ था। श्री परमानंद दास जी का जन्म, उनका प्रादुर्भाव, और जिस दिन इनका जन्म हुआ था और उसी दिन, क्योंकि इनके जो पिता थे ब्राह्मण थे और जजमानी आदि करते थे, पुरोहित आदि करते थे, तो कर्मकांड आदि करते थे, तो इनको
बहुत सी धन की राशि प्राप्त हुई, बहुत सा धन प्राप्त हुआ। एक सेठ के द्वारा जहाँ ये पुरोहिताई करने के लिए गए थे, तो वहाँ जजमान के द्वारा बहुत सा उनको धन प्राप्त हुआ। और जैसे कि संसार के लोग होते हैं, उनका जो धन होता है, सर्वोच्च धन उनका धन ही सब कुछ होता है। तो ऐसे ही परमानंद दास जी के जो पिताजी थे, उनको बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ इनके जन्म के अवसर पर। तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा आह्लाद हृदय में हुआ, बड़ा आनंद हुआ। तो बोले कि पुत्र का जन्म हुआ है और आज हमें धन की प्राप्ति भी हुई है, इसलिए इस पुत्र का नाम ही हम परमानंद रख देते हैं। हमको परमानंद मिल गया, आज दो सुख मिल गए। एक तो पुत्र का जन्म हुआ और दूसरा संसारी लोगों की दृष्टि में जो धन ही सर्वोच्च है, वो धन की प्राप्ति हुई, मुझे परमानंद मिल गया। तो इसलिए इनका नाम परमानंद हुआ। और फिर इनकी जन्म कुंडली में देखा गया तो वहाँ पर भी पास ही नाम था, तो इनका नाम फिर परमानंद ही रखा गया। फिर यथा समय इनका यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ। और फिर पिताजी ने जब ये बड़े हो गए तो 5-6 वर्ष की अवस्था में ही जनेऊ संस्कार भी हो गया। और उसके पश्चात इनके पिताजी ने, ब्राह्मण थे इसलिए संगीत साहित्य आदि की सुंदर शिक्षा दिलाई। और ये घर पे ही रह कर के सुंदर सुंदर पदों की रचना करते, सुंदर सुंदर मधुर गायन में पद की गायन करते थे श्री परमानंद स्वामी जी। और ये अष्टछाप के जितनी भी महाकवि हुए हैं, इनको जन्म जाति 2 कलाएं तो ऐसी हैं कि जो जन्म जाति इनको प्राप्त थी। एक तो कवित्व रचना कौशल और दूसरा सुंदर गायन संगीत की कला, ये दोनों जन्म जाति प्राप्ति थी। जितनी भी अष्टछाप के महाकवि हैं, उनके चरित्र में हम श्रवण करेंगे कि ये कहीं अध्ययन आदि करने के लिए नहीं गए, कहीं पढ़ने लिखने के लिए नहीं गए। संगीत की शिक्षा ऐसा नहीं कि किसी ने इनको प्रदान की हो तब संगीत इनको आया हो, ऐसा नहीं है। ये जन्म जाति इनके अंदर ऐसा कवित्व कौशल था, कवि थे, और जन्म जाति इनके अंदर संगीत की कला थी। गायन में अत्यंत निपुण थे संपूर्ण अष्टछाप के महाकवि। तो बहुत सुंदर सुंदर सुमधुर पदों की रचना करते थे, कवित्व की रचना करते और सुंदर ताल में, स्वर में, रागों में उन पदों को गायन करते थे। इस प्रकार से उनका जीवन निर्वाह होने लग गया। और जब 15-17 वर्ष की उम्र श्री परमानंद स्वामी जी की हुई तो संयोग की बात कि कान्यकुब्ज नगर में ही, कन्नौज में ही, वहाँ पर अकाल पड़ गया। और अकाल ऐसा भीषण पड़ा कि जितने भी लोग थे वो सब भूखे मरने लग गए। अब कुछ खाने को ना मिले तो वहाँ के जो राजा थे, उन राजा ने कहा कि जिसके पास धन है वह सब धन लेकर के आ जाओ, उसी से ही प्रजा का भोजन पानी चलेगा। तो ये घोषणा कराई। तो इनके जो पिताजी थे परमानंद दास जी के, इनके पिताजी पुरोहित थे, तो बहुत सारा धन इनके पास आता था और खूब धन का संग्रह करके रखा था। इन्होंने खर्च नहीं करते थे, केवल धन संग्रह में ही लगे रहते थे। खूब सारा धन का संग्रह किया इन्होंने। और धन का संग्रह करते करते क्या हुआ, जब धन का संग्रह करने लगे तो जब अकाल पड़ा तो राजा ने कहा कि जिसके पास भी धन हो सब कुछ छीन करके लेकर आ जाओ। तो इनके पिताजी ने देखा कि आ रहे हैं सैनिक लोग, धन को ले जाएंगे, हमने खर्च तो किया नहीं, अब धन इतना सारा है कहाँ रखें। तो पहले बैंक आदि नहीं होते थे कि उसमें भी रख दिया जाए। तो सोचा कि ज़मीन में गाड़ दें, लेकिन इतना अवसर ही नहीं मिला। इतने में सैनिक लोग आ गए, सारा धन लेकर के चले गए। अब सारा धन जैसे ही लेकर के गए तो बड़े दुखी हुए इनके माता पिता। सारा धन चला गया, कुछ हाथ नहीं लगा। तो परमानंद दास जी से कहा कि देखो परमानंद, अब हमारे पास कोई धन नहीं बचा है, अब धन के बिना हम रह भी नहीं सकते हैं, अब क्या करें। तो ऐसा करो कि जो तुम कवित्व कौशल तुम्हारे अंदर है, कवित्व की रचना करते हो
और कवित्व की रचना करके जो तुम्हें बुलाते हैं लोग, तो उनके पास चले जाया करो। भजन संध्या आदि के लिए बुलाते हैं तो वहाँ पर जा कर के और उसी से पैसा कमाओ, उसी से अपनी जीविका चलाओ। तुम्हारा विवाह भी नहीं कर पाए हम, कुछ भी नहीं हो पाया, उससे पहले ही हमारा धन लुट गया, सब कुछ नष्ट हो गया। तो ऐसा करो कि अब गाया करो और गायन से जो धन मिलेगा उसी से जीवन निर्वाह करेंगे। परमानंद स्वामी बोले, माताजी पिताजी, आप कहती हो कि मैं इससे अपनी जीविका का निर्वाह करूं, ये संभव नहीं हो सकता है। ये जो मुझे गान कला प्राप्त है, ये तो इससे मैं केवल अपने ठाकुर जी का यश गान करूँगा, इससे मैं कमाऊँगा धमाऊँगा नहीं। तो जब ऐसी स्थिति इनके माता पिता ने देखी तो माता पिता ने कहा, ठीक है, तुम जैसा अपना निर्वाह करना चाहो वैसा कर लो, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और अभी 15-17 साल की उम्र थी। उनके माता पिता धन कमाने की इच्छा से परदेश चले गए। और फिर आगे श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कैसे कृपा हुई श्री परमानंद स्वामी जी के ऊपर, इस चरित्र का श्रवण हम कल करेंगे। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, वान दया की तन करो, सदा डरी दीनन पेशावा, ये विश्वास जो मन ही करो, विषव विष विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापन जुझरो, दीन नहीं ते अवतरी जगत में, दीन पालनी विचरो, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगड़ो, कबहु तो करुणा करो क्षमा, कबहु तो करुणा करो क्षमा, यही आस तेरे द्वार परो, यही आस तेरे द्वार परो, राधे किशोरी दया करो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे राधे।
राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा